नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए रविवार की व्रत कथा लेकर आई हूँ। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर बूढ़ी माँ स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। इसके बाद वह सूर्य भगवान की पूजा करती तथा कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक बार भोजन करती। इसी तरह रविवार का व्रत पूरा करती। सूर्य भगवान की कृपा से बूढ़ी माँ को किसी प्रकार की कोई चिंता व कष्ट नहीं था। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। उस बूढ़ी माँ को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे बहुत जलती थी। बूढ़ी माँ रोजाना पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती और अपना घर लीपती। शनिवार के दिन रात को पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया ताकि बूढ़ी माँ अपना घर न लीप सकें। रविवार को गोबर न मिलने से बूढ़ी माँ अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बूढ़ी माँ ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बूढ़ी माँ भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माँ ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिलने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बूढ़ी माँ की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें एक ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। स्वप्न में उस बूढ़ी माँ को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बूढ़ी माँ की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बूढ़ी माँ के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बूढ़ी माँ को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख गई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर करती थी और बूढ़ी माँ के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले आते। बहुत दिनों तक बूढ़ी माँ को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बूढ़ी माँ पहले की तरह रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की इस चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बूढ़ी माँ ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। अब पड़ोसन सोने का गोबर नहीं ले जा पाती थी। सुबह उठकर बूढ़ी माँ ने सोने का गोबर देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बूढ़ी माँ ने गाय को घर के भीतर ही बांधा। सोने के गोबर से कुछ ही दिनों में वह बूढ़ी माँ धनी हो गई। बूढ़ी माँ के धनी होने से पड़ोसन और बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। अब की बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेज दिया और बूढ़ी माँ के पास सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में बताया। राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर बूढ़ी माँ की गाय को लाने का आदेश दिया। सैनिक बूढ़ी माँ के घर पहुंचे। उस समय बूढ़ी माँ सूर्यदेव को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिक जबरदस्ती गाय और बछड़े को महल की ओर ले चले। बूढ़ी माँ ने प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से बूढ़ी माँ को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और भूखी प्यासी सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। गाय देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बूढ़ी माँ को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर दया आ गई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, बूढ़ी माँ की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम्हारे राज्य में भूकंप आएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही
गाय और बछड़ा बूढ़ी माँ को लौटा दिया। राजा ने अपनी तरफ से भी बहुत सा धन देकर बूढ़ी माँ से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। इसके बाद राजा ने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। जनता ने भी ऐसा ही किया। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। निसंतान स्त्रियों की गोद भर गई। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। जय हो सूर्यदेव की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।